मोदी से हारते ही ममता का रोना धोना शुरू। ईवीएम पर फोड़ा हार का ठीकरा भाग खड़े हुए टीएमसी कार्यकर्ता। दोस्तों, जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए टीएमसी का पूरा ढांचा हिल गया। कार्यकर्ता मैदान छोड़कर भागने लगे और ऊपर से ममता बनर्जी का बयान आना शुरू हो गया कि हमें रोका जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि जमीन खिसक चुकी है और टीएमसी का पूरा हलकर यह वही जमीन है जिस पर सालों से तुष्टीकरण और डर की राजनीति खड़ी की गई थी। आज बंगाल की गलियों में जो आवाज गूंज रही है वह सिर्फ एक नारा नहीं है, वह एक संदेश है। जय श्री राम की गूंज ने उस डर के माहौल को तोड़ दिया है जो सालों से बनाया गया था। और यह पहली बार है जब आम जनता खुलकर सामने आई है। महिलाएं सड़कों पर जश्न मना रही हैं, युवा खुलकर समर्थन कर रहे हैं। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने फैसला कर लिया था कि अब बदलाव चाहिए, अब डर नहीं चलेगा, अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा। और यही वजह है कि जैसे ही नतीजे सामने आए टीएमसी का पूरा नैरेटिव ढह गया। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हार के बाद भी इतना बवाल क्यों? ईवीएम पर सवाल क्यों? लोकतंत्र पर सवाल क्यों? क्योंकि जब जीतते हैं तो लोकतंत्र सही होता है और जब हारते हैं तो मशीन खराब हो जाती है। यही दोहरा चरित्र आज खुलकर सामने आ गया है। और यही वजह है कि लोग अब इन बहानों को सुनना नहीं चाहते। लोग अब जवाब चाहते हैं और जवाब साफ है। जनता ने वोट दिया है और जनता ने फैसला सुनाया है। अगर आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। वोट शेयर में बड़ा बदलाव दिख रहा है। भाजपा का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि टीएमसी का ग्राफ गिरता नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मुकाबला अब दो ध्रुवों में बदल चुका है, यानी सीधा मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच। और जब सीधा मुकाबला होता है तो बहाने नहीं चलते, वहाँ सिर्फ प्रदर्शन चलता है। और यही प्रदर्शन ममता बनर्जी की सरकार नहीं कर पाई। एक और दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये कि जैसे ही शुरुआती रुझान आए, टीएमसी के कई एजेंट और कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर छोड़कर भागने लगे और बाद में यही कहा गया कि हमें रोका गया। यह वही रणनीति है जिसमें पहले हार मान ली जाती है और फिर सिस्टम को दोष दिया जाता है। लेकिन इस बार जनता सब समझ रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोग खुद देख रहे हैं कि कौन भाग रहा है और कौन खड़ा है। और अब बात करते हैं उस लेफ्ट लिबरल गैंग की जो हर चुनाव से पहले माहौल बनाता है, बड़े बड़े दावे करता है और फिर नतीजे आने के बाद गायब हो जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि भाजपा ट्रिपल डिजिट नहीं पहुंचेगी। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि ममता की वापसी तय है। और ये वही लोग हैं जो अब पोलराइजेशन का राग अलाप रहे हैं, यानी जब उनकी भविष्यवाणी गलत निकली तो अब जनता को ही दोष दे दो। ये मानसिकता अब एक्सपोज हो चुकी है। लाइव डिबेट्स में जो हुआ वह तो और भी चौंकाने वाला था। महिला एंकर के साथ बदतमीजी भाषा की मर्यादा को तोड़ना और फिर खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताना, यह दिखाता है कि हार का दर्द कितना गहरा है। यह सिर्फ राजनीतिक हार नहीं है, यह नैतिक हार भी है। दोस्तों, अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह जीत सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश की राजनीति का संकेत है। आज देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकार है और यह कोई संयोग नहीं है, यह लगातार मिल रहे जन समर्थन का परिणाम है। लोग विकास चाहते हैं, लोग स्थिरता चाहते हैं और सबसे बड़ी बात, लोग भरोसा चाहते हैं। और यह भरोसा मोदी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास कोई स्पष्ट विजन नहीं है, सिर्फ एक एजेंडा है, मोदी को रोकना। लेकिन जब राजनीति सिर्फ विरोध तक सीमित रह जाती है तो जनता उसे स्वीकार नहीं करती। जनता समाधान चाहती है और यही कारण है कि हर चुनाव में वही कहानी दोहराई जा रही है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा क्योंकि यह सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि मानसिक बदलाव का संकेत है। बंगाल की जनता ने यह दिखा दिया है कि अगर जनता ठान ले तो सबसे मजबूत किले भी गिर सकते हैं। और यही लोकतंत्र की असली ताकत है। अब देखना यह है कि विपक्ष इससे क्या सीखता है या फिर वही पुराना खेल चलता रहेगा। लेकिन एक बात तय है, जनता अब जाग चुकी है और जागी हुई जनता को कोई भी लंबे समय तक गुमराह नहीं कर सकता। दोस्तों, बंगाल की जनता का धन्यवाद देने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।